बारिश के इस समय में भी आप लोग इस तरह अपने महबूब नेता का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक नारा हमारे सीएम, अपने महबूब सीएम साहब के लिए, चौधरी नैब सिंह सैनी, चौधरी नैब सिंह सैनी। और साथ ही पहुंचे सारे हमारे सीनियर लीडरशिप का भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। बोलो भारत माता की। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी में के बीच में पहुंचने पर स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नायब जी को जय श्री राम, मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। अब मैं हमारे बीच में निवेदन करूंगा श्री जय भगवान शर्मा जी से, वह हमारे जिला अध्यक्ष श्री सुशील राणा जी और हमारे यहां से नगरपालिका चेयरमैन पद की उम्मीदवार बहन मेघा बंसल जी से कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ शॉल उड़ाकर वे स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। हमारे अतिथियों का हमारे बीच में विशेष तौर पर पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी का भी मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि पुष्पगुच्छ शॉल उड़ाकर वे स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। भारत माता की। वंदे वंदे। हमारे बीच में हमारे पिहोवा विधानसभा के लोकप्रिय नेता जय भगवान शर्मा जी पहुंचे हैं, उनका भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। डीडी जी को जय श्री राम, डीडी जी को जय श्री राम। बोलो भारत माता की। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी। आज सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी गर्व की अनुभूति है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी इस्माइलाबाद नगरपालिका की चेयरमैन पद की उम्मीदवार बहन मेघा बंसल जी से आग्रह करता हूं कि वह आए और आप सभी से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अपना वक्तव्य आप सभी के समक्ष रखें। बहन मेघा बंसल जी। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। मैं मेघा बंसल, आपकी बहन, आपकी बेटी, सबसे पहले
मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, सुभाष सुधा जी और हमारे मंच पे जितने भी आए गणमान्य हैं अतिथिगण का स्वागत करती हूँ। और हम सब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं। समाज सेवा और समर्पण की भावना को और मजबूत करने के लिए इस्माइलाबाद आज जिस विकास से वंचित रहा है, हम सबको एक साथ मिलकर एकजुट होकर इस्माइलाबाद के रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करवाना है। इस्माइलाबाद को भ्रष्टाचार मुक्त करवाना है। हमें इस्माइलाबाद को एक स्मार्ट सिटी की तरफ लेकर जाना है। और यहाँ पर इस्माइलाबाद में जो भी हमारे मुद्दे हैं, जैसे गलियां, नालियां, स्ट्रीट लाइट्स, सीवरेज, मैं आपको विश्वास दिलवाती हूँ कि ये सब कार्य जो है वो पूरे किए जाएंगे। और हम सबको एक होकर यहाँ पर कमल खिलवाना है, ताकि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हमारे डीडी शर्मा जी के हाथ मजबूत हो सके और वो यहाँ पर विकास करने के लिए हमें ऊपर से फंड्स दे सके। और वो फंड हम इस्माइलाबाद में लगाकर इस्माइलाबाद को स्मार्ट सिटी जो है वो बना सके, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर विकास कर सके। इस्माइलाबाद में हमारी सरकार ना होते हुए भी इन्होंने हमारे हॉस्पिटल पीएससी सेंटर को सीएससी सेंटर जो है वो मंजूरी दे चुके हैं। तो सोचिए, अगर इस्माइलाबाद के अंदर हमारी सरकार हो तो वो कितनी यहाँ पर विकास कार्यों को मंजूरी देंगे। यह सब सोचते हुए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि आने वाली 2 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर अपनी भारतीय जनता पार्टी को हमें यहाँ से मजबूत बनाना है। और ट्रिपल इंजन की सरकार हमें यहाँ पर जो है वो बनानी है, ताकि यहाँ पर जो विकास है वो 3 गुना तेजी से जो है वो हो सके। और हम सब यहाँ पर 2 तारीख को एक ऐसा ऐतिहासिक दिन बनाना है कि जिससे हमारी जो और पार्टी है वो देखती रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जिसके आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर विकास करवा सकती है, जिसकी गूंज चारों तरफ गूंज उठे। और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर इस्माइलाबाद का भविष्य जो है हमें सुरक्षित करना है। एक बार मेरे साथ आप सब कहेंगे, जय श्री राम, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रत्याशी मेघा बंसल जी। मैं पीछे खड़े सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जहां भी स्थान मिलता है वहां अपना स्थान ग्रहण कर ले। और हमारे बड़े अजीज, हमारे यहाँ से लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो सारे उनके नाम का भी एक जय श्री राम के साथ उद्घोष करेंगे। नवीन जिंदल जी को जय श्री राम। और मैं अब आप सबके महबूब लीडर डीडी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना शुभ संदेश और वोट की अपील करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, माननीय मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, नवीन जिंदल जी, आप सारे बहुत ही आदर और मान के योग हरियाणा सरकार के मुखिया, आप सबके दुख सुख के साथी आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे और पंजाबी समाज के बहुत बड़े नेता आदरणीय सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के प्रधान राणा जी, यहाँ से जो चेयरमैन की कैंडिडेट है मेघा बंसल जी, हमारी प्रभारी बंतो कटारिया जी, आदरणीय अशोक गुज्जर जी, मंचा सिंह रजिंदरपुरी महंत जी,
मंचासीन शहर के जितने भी एमसी एक्सएमसी जितने भी मौजूद आदमी जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें इन सब साथियों का। और आज जिस तरीके से इतनी विकट परिस्थिति के अंदर आप लोगों ने बरसात के अंदर आकर ये दिखा दिया कि 2 तारीख को कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा, हाथ खड़े करके बताओ दोस्तों। आज नायब सैनी जी आपके बीच में बहुत बड़ी सौगात लेकर, क्योंकि इन्होंने 15 प्रोग्राम करने हैं, फिर भी इन्होंने एक बात कही कि समानाबाद मेरा गृह जिला हो, समानाबाद मेरी लोकसभा में हो और मैं समानाबाद के अंदर जो कितनी बरसात आए जरूर जाऊंगा। आज नायब सैनी जी ने आकर जो हमारा हौसला बढ़ाया और आप लोगों ने डी शर्मा को मालोमार कर दिया और बरसात के अंदर सेट भर के आपने समानाबाद के लोगों कमाल कर दिया। मैं आपसे एक ही बेनती करूंगा कि आप लोगों ने 2 तारीख को एक वोट कमल के फूल पे खिलाना है। समानाबाद को पेरिस बना देंगे, समानाबाद को स्मार्ट सिटी बना देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अब मैं सभी पार्षदगण और युवा मंडल के प्रधान और हमारे यहाँ के मंडल के प्रधान से निवेदन करूंगा कि बड़ी पुष्पमाला लेकर सीएम साहब नवीन जिंदल जी, पूर्व मंत्री जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी स्वागत करके ताकि हम अपने महबूब नेताओं का जो शुभ संदेश है वो सुन सके। और आप लोग भी सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सीएम साहब का स्वागत करें। जय भारत माता की, भारत माता की। आप सभी मुख्य अतिथि गणों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं हमारे यहाँ से लोकप्रिय सांसद और बहुत ही जो कुरुक्षेत्र से लगाव रखते हैं हमारे सांसद नवीन जिंदल जी से निवेदन करूंगा वो आए और मेगा बंसल जी के लिए वोट की अपील करें। हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, ताड़ियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे सांसद। जय सिया राम, भारत माता की। हमारे प्रदेश के यशस्वी और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे भाई नायब सैनी जी, पूर्व सांसद श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई सुशील राणा जी, मेरे भाई जय भगवान शर्मा जी, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, हमारे यहाँ से नगर पालिका इस्माइलाबाद की चेयरपर्सन की प्रत्याशी बहन मेघा बंसल जी, कमलजीत कौर जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन, जयसिंह जी माल, महेंद्र राजेंद्रपुरी जी, चिरंजीव गर्ग जी, मेरे बड़े भाई प्रहलाद शर्मा जी, सोनू अरोड़ा जी, अजय ढींगड़ा जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों और सभी जितने भी हमारे पार्षद के उम्मीदवार हैं, सभी हमारे सारे उम्मीदवार, सभी पत्रकार छायाकर बंधुओं, आज हम आपके बीच में आए हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद लेने के लिए कि हम चाहते हैं कि इस्माइलाबाद
एक बहुत सुंदर शहर बने। आप लोगों के आशीर्वाद से आज डबल इंजन की सरकार आपने मुझे जिता के भेजा, तो माननीय मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने हमें आशीर्वाद दिया जिससे आज हरियाणा की बागडोर हमारे भाई नायब सैनी जी के हाथों में है। अब हम चाहते हैं कि इस्माइलाबाद के अंदर इसको हम साफ सुथरा सुंदर शहर बनाएं। उसमें जब हमारी बहन यहाँ से मेघा बंसल जी यहाँ से जब चेयरपर्सन बनेगी, हमारे जितने पार्षद यहाँ से जीतेंगे, उससे हमारी ताकत बढ़ेगी और हम सब मिलकर इस्माइलाबाद को अच्छा शहर बना पाएंगे। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ कि आप हमारे जहां जहां हमारे उम्मीदवार है और सभी जगह उम्मीदवार है, कमल के फूल के निशान के आगे आप अपना बटन दबा के अपना आशीर्वाद दें। 2 तारीख को ये चुनाव है ताकि हम इस्माइलाबाद का बहुत विकास कर सके। आप सबने बात ध्यान से सुनी और मैं संक्षेप में इसलिए बोलना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हम विचारों को हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार जोर से एक नारा लगाएंगे, जय का भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ से लोकप्रिय सांसद जी नवीन जिंदल जी, जिन्होंने शुभ संदेश दिया। और अब उस घड़ी के लिए मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब यहाँ सीएम साहब बोलने आए तो जय श्री राम के नारे रुकने नहीं चाहिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि किस तरह इस्माइलाबाद की जनता बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। तो मैं आप लोगों को जय श्री राम के उद्घोष के बीच में हमारे सीएम साहब से निवेदन करूंगा कि अपना शुभ संदेश दें और इस्माइलाबाद की जनता को मेघा बंसल के लिए वोट के लिए अपील करें। जय श्री राम। सीएम साहब को जय श्री राम। सीएम साहब को जय श्री राम। भारत माता की। भैया इस्माइलाबाद की सरदारी है, आवाज बड़ी कम आ रही है, मजबूत आवाज चाहिए। एक जोरदार जयकारे के साथ विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच करके भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग हमारी यहाँ नगर पालिका इस्माइलाबाद से प्रत्याशी मेघा बंसल जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आज मेघा जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई नवीन जिंदल जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी और हमारे इस क्षेत्र के नेता जिन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, डीडी शर्मा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे इस इस्माइलाबाद चुनाव की इंचार्ज प्रदेश की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कुलवंत कौर जी, हमारे डीएनटी के चेयरमैन जय सिंह पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश सैनी जी, महंत राजेंद्र पुरी जी, सरदार मनदीप सिंह विर्क जी, सुरेंद्र माजरी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा जी, प्रिंस मंगला जी, सुखवीर इसाक जी,
और बाबू रुआ जी उपस्थित इस्माइलाबाद की सरदारी, मेरे बहुत ही मान के योग सभी बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, चुनाव चल रहा है और चुनाव का आज अंतिम दिन है। 2 मार्च को हमने इस्माइलाबाद के लिए चेयरमैन का चुनाव करना है। आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि आप एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके यहां से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते हुए अपनी मेगा बंसल जी को भारी बहुमत से जिता करके यहां चेयरमैन बनाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है, ये गारंटी हमारी सरकार की है। आप मेगा जी को यहां से चेयरमैन नगर पालिका बनाइए, हम इस्माइलाबाद के विकास को 3 गुना गति से आगे करने का काम करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करेगी। भाइयों, हमारी सरकार ने अभी 100 दिन का समय पूरा किया है। 100 दिनों के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, जिसका लाभ हरियाणा के हर जनमानस को मिला है। भाइयों, हमने अपने इन 100 दिनों के अंदर जो हमारे ऐसे किडनी के पेशेंट थे, मैं जब पेवा के अंदर आया था वहां भी मैंने ये बात किया था, ऐसे किडनी के पेशेंट जिनको हर महीने डायलिसिस कराना पड़ता था, 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता था, हमने कहा था 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो पीजीआई है, उन सब में ये डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज हर व्यक्ति को इसकी सुविधा मिल रही है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमने इस बात को पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारा पट्टेदार किसान है, लंबे समय से वो काश्त तो कर रहा था, परंतु मालिकाना हक उसके पास नहीं था। हमने कैबिनेट में उसको लेकर के आए, विधानसभा में एक्ट बना करके हमने ऐसे पट्टेदार किसानों को 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जिससे हमारे किसानों को बड़ा लाभ मिला है। हमने ये भी निर्णय किया कि जो हमारे ऐसे भाई जिनने गांव में पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा था, कहीं तो गांव पंचायत भूमि के ऊपर थे, उनके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकी रहती थी। वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते थे। कोर्ट आदेश दे देता था कि मकान को गिरा दिया जाए, जगह खाली कर दी जाए। भाइयों, हमने कैबिनेट में लेकर के आए, फिर विधानसभा में एक्ट बनाया, जो पंचायत भूमि के ऊपर गांव में अगर किसी ने मकान बनाया है, 20 साल से ज्यादा हुए हैं, ऐसे सब लोगों को भी 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उनके नाम जमीन करने का निर्णय, उनको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये हमारी सरकार गति से काम कर रही है। हमने ये भी निर्णय किया, जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, जो हमारे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर कोई बीमारी दिक्कत आ जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है, इलाज की चिंता
हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी जी को है, हमने उसको भी लागू कर दिया है। इसका लाभ भी हमारे हरियाणा के लोगों को, बुजुर्गों को मिल रहा है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया हमारी सरकार ने कि जो हमारे किसान हैं, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने निर्णय किया कि अपने हरियाणा के किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके कि जो शहर के अंदर जिन परिवारों के पास मकान नहीं है या जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए, हमने निर्णय किया कि उनको 30 गज का प्लाट ये हमारी सरकार देगी। और हमने 15,240 ऐसे परिवारों को ये 30 गज का प्लाट देने का काम किया है। 12 मार्च के बाद जो बचे हैं उनको भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। मेरा आप लोगों से आग्रह है, एक एक वोट कमल के बटन का दबा करके यहाँ से मेघा बंसल जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। भाइयों, हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारी बहनें हैं जिनकी रसोई में गैस का सिलेंडर वो 500 रुपए में देने का काम वो हमारी सरकार करेगी। हमने उसका भी निर्णय कर दिया है और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 लाख ऐसी बहनें हैं जिनके रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है। हमने ये भी कहा था अधिकारियों को कि उनके अकाउंट को वेरीफाई करके उसके साथ लिंक कर दें। मैंने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हमारी बहनें जो गैस का सिलेंडर लेंगी उनका 500 रुपए में गैस का सिलेंडर पड़ेगा, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार उनके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। और 15 लाख बहनों को हमने जोड़ दिया है। जो शेष बची है उनको भी जोड़ने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आप इतनी संख्या के अंदर यहाँ इस्माइलाबाद की सरदारी आज यहाँ पर आई है क्योंकि आज ये अंतिम दिन है। कई कार्यक्रम मेरे हैं अलग अलग स्थानों के ऊपर और मैं यहाँ समय से आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे करके जा रहा हूँ कि आप यहाँ से मेघा बंसल जी को यहाँ से आप भारी बहुमत से कमल का फूल खिलाइए। विकास की गारंटी हमारी है, कोई कमी इस्माइलाबाद के अंदर नहीं आने देंगे। भाइयों, इस्माइलाबाद ये हमारा परिवार है क्योंकि आप लोगों ने पहले भी जो आशीर्वाद जो प्यार दिया है, अब भी मेघा बंसल जी को आप भारी बहुमत से जिताइए। बाकी के कामों की जिम्मेवारी वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम कोई कमी विकास के काम में यहाँ इस्माइलाबाद में नहीं आने देंगे। इस्माइलाबाद को हम गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। हमारे बीच में हमारे महंत राजेंद्र पुरी जी वो भी आशीर्वाद देने के लिए मेघा बंसल जी को आए हैं। उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको मैं साधुवाद देता हूं क्योंकि आज अंतिम दिन है। 2 मार्च को वोटिंग है। हमारा एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबना चाहिए। ये निवेदन, ये प्रार्थना आप लोगों के बीच में करने के लिए आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीएम साहब। और मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि आप लोगों के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। अभी आप लोग अपनी सीटों पे बने रहें। मात्र 2-3 मिनट का समय हम और लेंगे मुख्यमंत्री जी के। भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की। आप लोग जोर से नारा लगा के मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाएं कि जितना समय मुख्यमंत्री जी ने हमें यहां दिया